एवरीवन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी स्टेनो 2020 का स्किल टेस्ट का रिजल्ट आप सभी का आ चुका है और इस बार एसएससी ने आपकी कट ऑफ भी आपकी दी हुई है और लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप सभी के बुलाए हुए हैं डीवी के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है आप सभी ने देख भी ली होगी और आपके जो अप टू 10 वैकेंसी के 3 टाइम्स कैंडिडेट्स और 10 के ऊपर आपके 2.5 टाइम्स कैंडिडेट्स आप सभी के सेलेक्ट किए गए हैं। अब यहाँ पे जिस हिसाब से कट ऑफ मैं देख रहा हूँ तो यूआर की जो कट ऑफ है मैंने आपकी बताई थी उससे ज़्यादा गई है और बाकी जो आपकी कैटेगरी में कट ऑफ थी उसमें आपकी कम गई है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जिस हिसाब से यूआर की कट ऑफ और ओबीसी कट ऑफ में अंतर है, 8 मार्क्स का अंतर है, वो बहुत ज़्यादा है और अभी तक ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है और इसके लिए मतलब मैं खुद नहीं बता सकता क्योंकि कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जो 145 146 जिनके मार्क्स थे और सच में लिटरली आपको लग रहा होगा कि यार भैया ने तो ऐसा बताया था और कट ऑफ ऐसा हो गया। मतलब ये सारी चीज़ें यार एक एक्सपेक्टेड होती हैं और ऐसा नहीं कि नहीं है कि आपको भी लग रहा है बुरा। मतलब लिटरली आपको मैं समझ रहा हूँ कि नहीं आप वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इतने मार्क्स लाने के बाद भी मेरा सिलेक्शन कंफर्म क्यों नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हाँ कि मैं वो उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे खुद ये चीज़ समझ में आ रही है और बस वही चीज़ है ना कि मैं आपसे मतलब क्या बताऊँ, मैं लिटरली मैं सच में इतना ज़्यादा मैं खुद वो हूँ क्योंकि यार जब आप किसी को भरोसा दिलाते हो ना और वो एकदम से वो चीज़ें बिखर आती है ना तो वो दोबारा से आपको कलेक्ट करने में आपको क्या रहता है कि मतलब खुद मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मैं किस तरीके से आपसे बात करूँ, किस तरीके से आपसे वो करूँ। इसी वजह से मैं कल से मैं यही सोचता रहा यार मैं क्या कहूँ। और बस अभी एक स्टूडेंट का एक रिप्लाई आया, मतलब उसने पूछा, उसने पूरा बताया कि सर ऐसा ऐसा मैं परेशान हूँ। तो सिर्फ मैंने उन सारी चीज़ों को कंसिडर किया कि अभी जो चीज़ हो गई वो हो गई, लेकिन अभी कर क्या सकते हो। और इसका सीधा साधा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा एक स्टूडेंट का जो 2019 में जिसका फाइनल सिलेक्शन रुक गया, उसके फाइनल 2019 में 144 मार्क्स थे और 150 आपकी कट ऑफ गई थी जनरल से, 6 मार्क्स से उसका रुक गया और उस स्टूडेंट का नाम है भागवत शर्मा। और लिटरली मेरी जब उससे बात हुई उसने मुझे सारी चीज़ बताई किस तरीके से उसका फेज रहा, किस तरीके से। और भागवत शर्मा अगर आप सुन रहे होगे तो ये चीज़ समझ रहे हो और इवन मैं कोशिश करूँगा कि उनका एक अलग से पूरा आपको स्ट्रेटेजी पूरा मैं बता सकूँ कि नहीं किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी। मैं एक छोटी शॉर्ट में उनकी स्टोरी बताना चाहूँगा, बाकी तो वो खुद ही बताएंगे। उन्होंने 2019 का एग्ज़ाम दिया था और टोटल 144 मार्क्स थे उनके और उनको लगा यार नहीं हो पाएगा ये वो और काफ़ी परेशान हुए। लेकिन जिस दिन से उन्होंने पेपर दिया उसके बाद के 4-5 दिन के बाद से उन्होंने ये प्रिपेयर कर लिया कि भाई 2020 में उनको बहुत अच्छे से मेहनत करनी और अच्छे मार्क्स लाने हैं। और ओवरऑल क्या हुआ 2019 में नहीं हुआ, लेकिन 2020 में उनके 167.5 मार्क्स थे। मैं आपको पूरा बाइफर्केशन बता रहा हूँ। रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश में 100 में 95 और आपके जीएस में आपके 22.5। और ये सारी चीज़ें जो है ना मैं खुद सुन के जब उनसे बात हुई मतलब लिटरली इतना अच्छा मतलब स्कोर 167.5। आप देखो कि 157 कट ऑफ है ग्रेड सी की और 54 कैंडिडेट्स उसके ऊपर है। तो आप सोचो कि 167 अगर आप ले आए हो फर्स्ट टाइम, उसके लास्ट पीरियड में आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो तो बहुत बड़ी बात होती है अपने में। तो बस मैं ओवरऑल आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ। उनके पास भी वो खुद ये बात कह रहे थे कि भैया मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, स्किल भी उस टाइम लगा हुआ था, लेकिन मैंने स्किल भी जो 2019 का स्किल था वो भी उन्होंने पास किया और लास्ट 10 डेज में उन्होंने 2019 का स्किल निकाला था। बाकी पूरा फोकस उन्होंने 2020 के एग्जाम में रखा था। तो बस ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो रिजल्ट आया है अगर उससे आप कुछ सीख सकते हो वो यही सीख सकते हो कि रिटर्न में आपको हर हाल में अपनी पकड़ मजबूत करनी है। तो अभी कुछ नहीं, जो चीज़ें हुई हैं जो आप काफ़ी कुछ फेस करके आए होगे, आपको लग रहा होगा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हुआ, लेकिन अभी से ये सारी चीज़ें छोड़ के 2022 के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करो क्योंकि 17 नवंबर और 18 नवंबर को आप सभी का एग्ज़ाम है और अभी भी आपके पास ओवरऑल टाइम अच्छा बचा हुआ है। आप देख सकते हो लगभग 1.5 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है, लेकिन इन 1.5 महीनों को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, या आप वही पुरानी यादों में या डिप्रेशन में आप जाते हो, या आप एक नया सोच लेके आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से भागवत शर्मा ने मुझे मतलब लिटरली उस स्टूडेंट को जब मैंने मुझसे बात हुई ना मैं खुद एक तरीके से इंस्पायर हो कि यार सच में मतलब कि उसने एक टारगेट बनाया और उस टारगेट को फाइनली अचीव किया। 2020 में मैंने उससे कहा था कि आपकी देखना टॉप 10 में रैंक होगी और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है टॉप 10 में ही उनकी रैंक होगी। और इवन भागवत शर्मा आप भी ये बात सुन रहे होंगे
तो ये चीज़ें एक्चुअल में क्या होती है कि एक इंस्पायर करने वाली चीज़ें होती है कि हम लोग सोचते हैं कि यार जीएस में मार्क्स हम लोग को ज़्यादा स्कोर करने ये करना है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ दिखा दिया कि रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल, इंग्लिश में 100 में 95 100 में। और जब उन्होंने पूछा कि मैंने पूछा उनसे कि इंग्लिश में किस तरीके से आपने किया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं भैया, बस मैं पढ़ता गया और इस टाइम मुझे ऐसा है कि इंग्लिश पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने उसको क्या किया, एक हैबिट बना लिया। रीजनिंग में उन्होंने अच्छा काम, अच्छा फोकस किया, अच्छा मतलब मॉक टेस्ट लगाए, सब किया, और उनको रीजनिंग में आसान नहीं थी कि मेरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, लेकिन आए। तो बस इसी छोटी कहानी से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप अगर चाहो तो अभी से ही शुरुआत कर सकते हो। अभी 1.5 महीने का टाइम है और इन 1.5 महीने में आप वो चीज़ हासिल कर सकते हो, क्योंकि 2022 का स्किल और रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आएगा। तो ऐसे में आपको आगे जो भी आपकी जॉब लगने की चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं, जिस हिसाब से 2020 में लेट हुआ। तो प्लीज़ बस आप इन सब चीज़ों से छोड़ के, अब मैं भी ये चीज़ वो कर रहा हूँ कि नहीं यार, मैंने जो बताया तो उससे कट ऑफ जनरल के ऊपर ही गई और 8 नंबर ओबीसी से जनरल में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो यार अब उसके लिए मैं लिटरली सच में आप सभी से सॉरी बोलता हूँ। और ऐसा नहीं कि नहीं यार मुझे फील नहीं हुआ, मुझे फील हुआ। इस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरीके से आप लोगों से बात करूँ, क्या करूँ। लेकिन बस यार मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अब चांस मिला है तो मत छोड़ो यार। मतलब लिटरली मैं इसी वजह से आपको एक कहानी का सार मैं बता रहा हूँ, और कोशिश मैं करूँगा कि भागवत शर्मा का एक मैं अलग से इंटरव्यू लेके आऊँ और आपको कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको वो बताएंगे कि किस किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी, जिससे आप लोग खुद एक नई स्ट्रेटजी उनसे इंस्पायर होकर आप बना सकते हो। और जितना हो सकता है उतना आप अपने मार्क्स को 2022 में बेहतर कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को ये पता है कि रिटर्न आपका कहीं ना कहीं अब इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो 1.5 महीने बचे हुए हैं और 1.5 महीने के पहले ही आपको सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे पता चल गई हैं। तो प्लीज़ बस यही कहूँगा कि आप अभी से ही अच्छे से प्रिपरेशन करो, और आपको लगता है कि नहीं आपने मेहनत करी थी नहीं हुआ, तो आप दोबारा से उससे डबल मेहनत के साथ आप लग के करो और आपको सफलता जरूर मिलेगी। जैसे उन्होंने 144 से 167 का उन्होंने एक तरीके से सफ़र तय हुआ, 167.5, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। बस इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहो, टाइम है। और बाकी अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो मैं कोशिश करूँगा बार बार आप सभी के लिए जितना हो सकता है आपके लिए बेहतर करने की। तो बस मैं बेहतर कर सकता हूँ कि नहीं यार, लोगों की स्ट्रेटजी आप तक पहुँचा सकता हूँ, और उस स्ट्रेटजी से इंस्पायर होकर आप अपनी खुद स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बट ऐसा नहीं कि नहीं यार मुझे हमदर्दी नहीं, मुझे आप सभी से हमदर्दी है, और अभी तक मैं अपने आपको रिकलेक्ट कर रहा किस तरीके से मैं आप सभी से बात करूँ। बट फाइनली लेकिन ये चीज़ें जो है वो आपको समझनी ही पड़ेंगी कि अब जो हो गया उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो 2022 के लिए, और मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ 2022 के लिए। आप अच्छा करो और अच्छा मतलब मार्क्स आपने अच्छे आप हासिल करो, क्योंकि स्किल तो आप देख ही चुके होंगे कि आप क्वालिफाई हो गए होंगे। तो अभी सिर्फ जो मेहनत है वो आपको रिटर्न में ही करनी है। बट आई एम सॉरी, मतलब दिल से मैं आप सभी को सॉरी बोलता हूँ। और जो भी रहा, बाकी तो कट ऑफ नीचे नहीं कैटेगरी के, लेकिन यूआर की कट ऑफ इतने ज़्यादा हाइक करी, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं था, बट हो गया तो हो गया। अब उसमें 50% अगर देखा जाए तो ओबीसी के कैंडिडेट्स उसमें यूआर की कट ऑफ में आप सभी के हैं। तो यार अब उसके लिए मतलब लिटरली सच में मैं कुछ नहीं बता सकता यार, हो गया यार। बट आई एम सॉरी, लिटरली सॉरी।